with Lalit Guru. My name is Pratyaksha Dwivedi और हम आपके लिए अब फिफ्थ का सेकेंड चैप्टर जो कि ईवीएस का है स्नेक चार्मर स्टोरी लाए हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी सुपर सेंस चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। इफ यू हैवंट सीन इट प्लीज डू वॉच। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक स्नेक चार्मर की स्टोरी के बारे में, पर अब हम जिसकी स्टोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना कि स्नेक चार्मर होता क्या है। स्नेक से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ सांप से रिलेटेड होगा, पर चार्मर चार्मर क्या है? तो स्नेक चार्मर होता है सपेरा। अब क्योंकि आप लोग छोटे हैं अभी और अगर आप गांव में रह रहे हैं तो कभी आप लोगों ने सपेरों को देखा होगा, बट इन सिटीज अब आजकल इतना ट्रेंड नहीं है स्नेक चार्मर्स का। पर अगर आपने अपने मम्मी पापा या दादा दादी से, और अगर क्या आई एम श्योर आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी ही होगी कि पहले कैसे उन लोगों के टाइम में जब टीवी या मोबाइल फोन नहीं होते थे तो उन लोगों के पास वेरियस सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट होते थे, जिसमें से एक था कि कभी कभी गांव में या फिर वो जहाँ पे भी रह रहे हो, इनफैक्ट इन शहरों में भी बाजार आ जाते थे अपने बंदरों के साथ या फिर सपेरे आ जाते थे विद देयर स्नेक। एंड व्हाट डिड दे डू? वो एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बीन, जिससे जो स्नेक था वो उनकी टोकरी से बाहर आता था और वेरियस वैरायटीज ऑफ स्नेक्स आते थे। और क्योंकि स्नेक से जनरली हम लोग डरते हैं तो वो बहुत फैसिनेटिंग हुआ करता था उस टाइम पे लोगों के लिए देखना कि अरे एक इंसान एक स्नेक लेके चल रहा है और वो उसको काट भी नहीं रहा है, वो उसको मार भी नहीं रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए हम उस टाइम पे ये बहुत ही एक्साइटिंग एक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ऐसे फैसिनेटिंग सा इवेंट हुआ। तो हमने उस टाइम पे स्नेक चार्मर या सपेरों का आना गांव या शहरों में बहुत ही फैसिनेटिंग हुआ करता था। It was considered to be a mode of entertainment, a very fascinating mode of entertainment. तो हम इसी पे आगे चैप्टर पढ़ेंगे। सॉरी, हम इसी पे आगे चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बताया गया है जिसका अपना नाम बताया है Amarnath. What does Amarnath say? I can do something special, which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बीन के बारे में बताया था। So what does Amarnath says कि he can do something special. वो बीन बजा सकता है, हम लोग बीन नहीं बजा सकते, पर वो हमें आगे स्टोरी में बताएगा कि वो बीन कैसे बजा सकता है और उसे कैसे आती है बीन बजानी और उसे कैसे स्नेक्स के बारे में इतनी नॉलेज है। What does he say? You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbelias. जो आरनाथ उनकी फैमिली है या उसकी कम्युनिटी है उसे Kalbelias बोलते हैं। ये लोग बहुत ही पुराने टाइम से स्नेक चार्मर्स रहे हैं। ये बीन बजाना इन्हें आता है, इन्हें सांप को डांस कराना आता है बीन की धुन पे, जो हम नॉर्मल लोगों को ऑब्वियसली नहीं आता है क्योंकि ये हमारे फैमिली ट्रेडिशन में नहीं है। बट आरनाथ क्योंकि उसकी फैमिली और कम्युनिटी क्या है? कालबेलियास, इसीलिए उनके में ये ट्रेडिशन है विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। My grandfather, Roshannath ji, was famous among the people. He could easily catch many poisonous snakes. बहुत ही जहरीले सांपों को आरनाथ के दादाजी पकड़ लिया करते थे। वो अपने जमाने के बहुत ही फेमस सपेरे हुआ करते थे। He tells me many stories about his past. अब यहाँ पे आरनाथ हमें आगे चैप्टर में अपने दादाजी की स्टोरीज बताएगा। तो उसके दादाजी क्या कहा करते थे? His dada used to say कि from the time of my grandfather and उनके परदादाजी ग्रेट ग्रैंडफादर वो लोग क्या हुआ करते थे? वो लोग सपेरे, मैंने अभी आपको ऊपर बताया सपेरे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्नेक चार्मर्स। इनफैक्ट जब एक फन फैक्ट मैं आप लोग को अगर बता दूं तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, मतलब जब अंग्रेजों ने हम पे राज किया था, तो वो हमको नीचा दिखाने के लिए
मोस्टली ये फ्रेज भी यूज करते थे कि इंडिया इज नथिंग मोर देन लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। इंडिया सपेरों के अलावा इंडिया में कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, और फिर वो हम पे हंसा करते थे। बट उनको ये नहीं पता था कि इंडिया और भी कितना ज्यादा कल्चरली रिच है। तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि स्नेक चार्मर्स का मतलब होता है सपेरा, और आदिनाथ के दादाजी बहुत ही पुराने टाइम से एक स्नेक चार्मर थे। स्नेक उनकी जिंदगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे। वो लोग विलेज टू विलेज जाते थे बैम्बू बास्केट लेके। बैम्बू बास्केट में वो क्या रखते थे? अपने स्नेक रखते थे। जब भी वो कहीं रुकते थे विलेज में, तो उनके अगल बगल लोग आ जाते थे और एकदम मतलब एक्साइटमेंट से वेट करते थे कि कब ये बॉक्स खुलेगा और उसमें से उन्हें स्नेक देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकंड। हाँ, इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। जब शो खत्म हो जाता था, ऐसा नहीं कि लोगों ने साथ देखा और भाग गए। शो खत्म होने के बाद भी वो रहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैम्बू बास्केट में किस तरह से ये बीन होती है एंड द स्नेक इज कमिंग आउट एंड डांसिंग। तो वहां पे लोग रुक जाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो औरंगाबाद के दादाजी थे वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का मेडिसिन भी बनाते थे हम लोगों के लिए, दवाइयां बना के ले जाते थे। अब उस टाइम पे हम लोगों के टाइम जैसी फैसिलिटीज तो थी नहीं कि 10 कदम पे ही हॉस्पिटल है या कोई मेडिकल स्टोर है। तो लोग मेडिसिन बनाते थे, और वो कैसे बनाते थे? जैसे आयुर्वेद के दादाजी बना रहे हैं फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। बेसिकली जिसे आज के टाइम में हम आयुर्वेदा कहते हैं, वैसे ही प्लांट उस टाइम पे प्लांट से उस टाइम पे मेडिसिन बनाई जाती थी। I learned all this from my grandfather. आरनाथ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उसने ये सब अपने ग्रैंडफादर से सीखा है। ऑब्वियसली हम सबको हमारे दादाजी दादी, हमारे मम्मी पापा अपने टाइम की स्टोरीज बताते हैं, वैसे आरनाथ को भी उसके दादाजी ने उनके टाइम की स्टोरी बताई है। I felt it's nice that I could help people with my medicine even if doctors and hospitals were far off. आनंद के दादाजी के टाइम पे हॉस्पिटल और डॉक्टर बहुत दूर हुआ करते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो अपनी मेडिसिन बना रहे हैं प्लांट से, फॉरेस्ट से, और वो लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। उसके बाद इसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? या तो मनी मिल जाता था या तो फूड ग्रेन। लोग अनाज देते थे, थोड़ा सा आटा दे दिया, गेहूं दे दिया या धान दे दिया, कुछ दाल दे दी, इसके एक्सचेंज में। दिस वाज द बार्टर सिस्टम देयर। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. आरनाथ तो दादाजी को सिर्फ मेडिसिन के लिए नहीं बुलाया जाता था, उन्हें वहां पे इसलिए भी बुलाया जाता था क्योंकि वो जाते थे उस जगह पे जहाँ पे लोगों को सांप काट लेता था। क्योंकि आरनाथ के दादाजी को स्नेक्स की नॉलेज थी, और इसी वजह से वो स्नेक्स को क्या कर लेते थे? उनके जो भी वो काटते थे सिर्फ उनके काटने का निशान देख के लोगों को दवाइयां देते थे। पर कभी कभी लोगों को नहीं भी क्योर कर पाते थे, क्योंकि बहुत से ऐसे सांप होते हैं ना जो काटते हैं तो उनका पॉइजन इतनी तेज फैलता है कि लोग ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो जाती है। बट मोस्ट केसेस में आरनाथ के दादाजी, क्योंकि उन्हें स्नेक्स की इतनी नॉलेज थी, तो वो लोगों को क्योर कर देते थे। Sometimes when some farmer would come running for help, shouting snake, snake, I would catch the snake. जब उनके पास कभी कोई फार्मर दौड़ते दौड़ते आता था एकदम रेश में, क्या सांप है सांप है, तो वो सांप को पकड़ भी लेते थे और उसे इजीली कहीं छोड़ आते थे लोगों से दूर। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. पर उनको कैसे आता था सांप पकड़ना? क्योंकि वो बचपन से ये कर रहे थे। So those were the good days. उसके दादाजी ने अपने अच्छे टाइम के तौर पे याद करते हैं। It was not like today when everyone watches TV for entertainment. उस टाइम पे, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, हमारे पास टीवी है, उनके पास टीवी नहीं था, तो उनके लिए यही सब एंटरटेनमेंट था। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. अब हमें पता है हम सब सांप से क्यों डरते हैं, क्योंकि वो काट लेते हैं तो जहर फैल जाता है। वो सॉरी, आनंद के दादाजी को उनके पापा ने सिखाया था कि स्नेक के जो पॉइजनस टीथ हैं जिनकी वजह से पॉइजन फैलता है, उन्हें कैसे निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फंग्स। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. पॉइजन का जो ट्यूब होता है उसे कैसे स्नेक के माउथ में बंद करें। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं सोचने को। Have you ever seen anyone playing with a bead? मैंने तो सपेरे को एक दो बार देखा है अपनी लाइफ में,
तो मैंने बीन प्ले करते हुए भी देखा है, आपने कभी देखा है ऐसे? हैव यू एवर सीन अ स्नेक? मेरे केस में जब मैं अपने गांव जाती हूँ गर्मियों में स्पेशली, तो यूजुअली दिख जाते हैं स्नेक्स। आपने अगर देखा हो, डू आंसर। Were you scared by it? Of course. सांप से तो हर ही कोई डरेगा ना, अगर काट लेगा तो मर जाएंगे। Do you think all snakes are poisonous? ये क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकेंड्स लेके सोच सकते हैं। I would give you 10 seconds ये सोचने के लिए कि क्या सारे snakes poisonous होते हैं। Okay, time up. Well, सारे snakes के poison level में डिफरेंस हो सकता है। कोई स्नेक एकदम कंप्लीटली हार्मलेस हो, पॉइजन लेवल बहुत कम हो सकता है और बहुत ज्यादा हो सकता है। बट ये कहना थोड़ा सा डाइसिया, मतलब अनश्योर होगा कि एकदम ही पॉइजनलेस होते हैं नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्यनाथ के दादाजी की बची कुची स्टोरी क्या थी। What can we do? Your father used to travel with me ever since he was a young child. We learned to play the bean without being taught. आर्यनाथ को उसके दादाजी बता रहे हैं कि आर्यनाथ के पापा आर्यनाथ के दादाजी के साथ बचपन से ट्रैवल करते थे और बिना बीन सीखे ही, मतलब स्पेशली बिठा कर उन्हें सिखाया नहीं गया था और वो बीन बजाना सीख गए थे। These days it is difficult क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एक रूल निकाल दिया है कि अब कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ के नहीं रख सकता। इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही थी कि अब हमारी जनरेशन को इतना नहीं पता है सपेरों या मदारियों के बारे में, क्योंकि अब ये सब स्ट्रिक्ट लॉज आ गए हैं। और फिर इन्होंने ये बताया कि कुछ लोग एनिमल्स को मार देते हैं उनकी स्किन के लिए, बट ये लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि इन लोगों के लिए एनिमल्स बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं। बट वी वुड नेवर डू दैट। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर्स, इनके लिए वो स्नेक ट्रेजर के समान है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब इंडिया बेटियों की शादी होती है तो नॉर्मल इंडियन हाउसेस में क्या होता है, दहेज जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत प्रथा है जो बहुत ही टाइम से चली आ रही है। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने तो डाउरी को इलीगल भी बता रखा है, बट इन लोगों में काल के लिहाज में टोटली डिफरेंट है। इनकी यहाँ बेटी की शादी होती है तो क्या देते हैं ये लोग स्नेक देते हैं अपनी बेटी को। In our Karamelia dance, we also have movements similar to the dance of the snake. And you will have to make a different life for yourself. You've got your father's gift of playing the bean. आर्यनाथ को अपने पापा के जैसे वो गिफ्ट मिला है बीन बजाने का। You and your cousins can form a bean party. अब आर्यनाथ बीन पार्टी करेगा या नहीं ये तो नहीं पता, बट उसके दादाजी से जरूर सजेस्ट करेंगे तुम और तुम्हारे कजन से बीन पार्टी कर सकते हो। वही कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी नॉलेज को स्नेक्स के बारे में वेस्ट नहीं करना चाहिए जो तुम्हें इतनी जनरेशन से और तुम्हारे बड़े बुजुर्गों से मिली है। ठीक, we should tell that they should not be scared of snakes। कौन, जो लोग शहरों में रहते हैं उनको ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो पॉइजनस स्नेक है, कितना पॉइजनस है या नहीं। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स टू फार्मर्स। स्नेक्स फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, तो फार्मर्स को उनसे डरने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही अगर आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो मेक योर वन स्टोरी, या अपने पेरेंट्स से पूछ के आप अपनी कोई ऐसी स्टोरी बना सकते हैं स्नेक से रिलेटेड, या अपने पेरेंट्स की स्टोरी। इट विल रियली हेल्प यू टू एनहांस योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स। सो आई गेस वी आर डन विद आर्यभट्ट चैप्टर, राइट। इसमें बस एक और चीज ऐड करनी थी कि स्नेक क्या खाते हैं, रैट्स खाते हैं फील्ड में। और क्यों उनको फार्मर का फ्रेंड कहा गया, क्योंकि अगर वो रैट नहीं खाएंगे तो रैट पूरी फसल ही खा जाएगा। विद दिस वी आर डन विद आर्यनाथ चैप्टर of snake charmers. Yes. So I hope you have understood the chapter, and with this I would like to conclude with this chapter. So thank you so much. Keep watching and stay connected to our channel. Thank you.